आप सास बहू अब आई हैं, ठीक 5 बजे। अब मैं कब अपने घर वालों को नाश्ता दूंगी? आपको पता है आपकी वजह से मेरी सास कितना चिल्ला रही है। सही कह रही हो तुम कविता, मेरी सास तो मेरे सर पर बैठी है। अगर मैंने और 5 मिनट लेट किया तो लग रहा है वो रसोई में ही आ जाएगी। अब देरी मत करो और जल्दी से परांठे दो, चाय दो। और हाँ, ये एक छोटा सा फोन रखो, हमें फोन करके बताती रहना और हम तुम्हें फोन कर देंगे। परांठे कम पड़े तो देने आ जाना। और तुम दोनों सास बहू 5 बजे क्यों आई हो? 5 बजे बोला तो क्या 5 बजे ही आओगी? कल से थोड़ा जल्दी आना ताकि हमें लेट ना हो। माँ जी, लगता है आज यहाँ पर कुछ है, तभी तो पूरा मोहल्ला सजा हुआ है। देखिए ना, पूरा मोहल्ला कितना जगमगा रहा है और कितनी सारी दुल्हन भी हैं यहाँ पर। सही कहा बहन तुमने, यहाँ पर सामूहिक विवाह हुआ था। 50 से भी ज्यादा दुल्हन यहाँ आई हैं और सब अब अपने अपने घर जा रही हैं, इसीलिए ये पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं और दोनों सास बहू भी अपना आलू पराठे का ठेला लेकर घर आती हैं। जब अगले दिन सुबह 5 बजे उसी मोहल्ले की कुछ औरतें अपनी अपनी बहू को सुबह 5 बजे उठाती हैं। अरे बहू, दरवाजा खोल, सुबह हो गई, उठना नहीं है क्या? अरे मेरी सास मुझे इतनी जल्दी उठाने के लिए क्यों आ गई? अभी तो सुबह भी नहीं हुई, अंधेरा ही है। अरे बहू, तू सोती रहेगी या उठकर अपनी पहली रसोई भी करेगी? माँ जी रुकिए, दरवाजा खोलती हूँ। हे भगवान, मेरी सास रात को सुबह की बोल रही है। इन्हें कोई बताओ, सुबह के 5 नहीं, रात के 5 बज रहे हैं। बहू, मैंने रात को तुझे समझाया था ना कि सुबह 5 बजे उठकर तुझे अपनी पहली रसोई करनी है। अब जल्दी से उठ। हे भगवान, अब समझ में आ रहा है कि सास सास होती है। ये औरत तो मुझे सोने ही नहीं देगी। इतनी सुबह कौन अपनी मासूम बहू से खाना बनवाता है भला? बहू अपने मायके में भी इसी तरह से सोती थी क्या है? अब जल्दी उठकर पहली रसोई के साथ साथ हम सबको नाश्ता बना कर दे। आ रही हूँ माँ जी। मोहल्ले की सारी औरतें अपनी अपनी बहुओं को ऐसे ही सुबह के 5 बजे उठाती हैं। वो सभी तैयार होकर अपनी अपनी सास के पास जाती हैं, जो उन सभी से कहती हैं, देखो बहू, हमारे घर में सुबह 5 बजे ही नाश्ता हो जाता है। आज माफ कर रही हूँ, पर कल से सुबह 3 या 4 बजे उठकर 5 बजे तक नाश्ता तैयार कर देना। क्या माँ जी, सुबह 5 बजे? ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इतनी जल्दी तो कोई उठता भी नहीं है। नाश्ता कौन करेगा? बहू, सूरज निकलने से पहले हमारे घर की बहू उठकर चूल्हा जला देती है और तुझे भी इस परंपरा को आगे निभाना होगा। और जाओ, जाकर जल्दी से आलू के पराठे बनाकर लाओ। मोहल्ले की सभी बहुओं का आज अपने ससुराल में पहला दिन था, इसीलिए अपनी सास को उठाने पर वो सभी नींद में आलू का पराठा बनाती हैं और शाम को अपनी छत पर खड़ी होकर बस एक ही बात सोचती हैं और आपस में बातें करती हैं। बहन, तुम्हारी नींद भरी आंखों से देखकर लग रहा है तुम्हारी सास ने भी तुम्हें 5 बजे उठाया और तुमसे आलू के पराठे बनवाए हैं। क्या बताऊं बहन, शादी के बाद तो जिंदगी खराब हो गई। अरे वो देखो, वो गर्भवती औरत शायद अपनी सास के साथ आलू का पराठा बेचकर यहाँ से जा रही है। क्या हम एक बार उनसे बात करें? कविता, उनसे हम क्या बात करेंगे? देखो बहनों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम सब सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाने से रहे और ये सास बहू आलू के पराठे बेचने का काम करती हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं से कहें कि ये हमें सुबह 5 बजे आलू के पराठे देकर चले जाएं। हम इन्हें बदले में पैसे दे देंगे और पैसे के लिए कौन काम नहीं करता। मोहल्ले की सभी बहुओं को कविता की बात सही लगती है और मोहल्ले की सारी बहुएं एक साथ बाहर आती हैं। शांति और उसकी बहू के ठेले को रोक उससे कहती हैं, देखो माता जी, आपके पास एक सुनहरा मौका खुद चल कर आया है। कैसा मौका? इस मोहल्ले के हम सभी बहुओं की शादी एक साथ हुई है और हम सबकी सास एक जैसी हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सुबह 5 बजे उन्हें आलू के पराठे खिलाएं, जो कि हमारे बस की नहीं है। इसके लिए हमें सुबह 3 बजे उठकर नहाना होगा, पूजा करनी होगी, उसके बाद ही हम रसोई में जा पाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप हमारे आलू का पराठा और चाय बनाकर 5 बजे तक हमें दे दो और बदले में हम आपको पैसे देंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। मेरी बहू गर्भवती है और मैं अपनी गर्भवती बहू से इतना काम नहीं करवा सकती। आंटी जी, हम आपको आटा नमक आलू सब कुछ दे देंगे, बदले में 10,000 रुपए भी देंगे और जितने पराठे आपसे लेंगे आपके रेट के अनुसार हम चाय के पर कप और पर पराठा आपको पे कर देंगे। प्लीज हमारी बात को समझो। बहन, तुम अपनी सास को समझाओ ना। तुम गर्भवती हो, 2 पैसे ज्यादा कमाओगे तो तुम्हारे ही काम आएगा। आरती की बात सुनकर निशा अपनी सास को साइड ले जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप इतने अच्छे मौके को हाथ से क्यों जाने दे रही हैं? यही सही मौका है थोड़े पैसे कमाने का।
बहू तू भूल गई है कि तेरा चौथा महीना चल रहा है, पर मैं नहीं भूली। और मैं नहीं चाहती कि हम सुबह 2 बजे से 3 बजे उठकर पराठा बनाएं और इन सब के लिए पराठा बनाकर यहाँ लाएं। हमारा रात का काम ही सही, हम रात को ही चाय पराठे बेचेंगे। माँ जी ये कुछ महीने की बात है, वैसे भी मेरा अभी चौथा महीना चल रहा है। जब मेरा 8वां या 9वां महीना लगेगा तो मैं खुद ये काम छोड़ दूंगी। बस कुछ महीने की बात है, प्लीज प्लीज माँ जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक अच्छे हॉस्पिटल में जन्म ले और जब वो पैदा हो तो मैं उसके लिए वो सब कर सकूं जो बड़े लोग करते हैं। शांति अपनी बहू के सामने हार मान जाती है और मोहल्ले की सभी बहुओं की बात मान जाती है। और अगले दिन दोनों सास बहू सुबह 5 बजे पराठा बनाकर उसी मोहल्ले में आती हैं। पर क्योंकि वो ठीक 5 बजे पराठा लेकर आती हैं, इसलिए मोहल्ले की सारी बहुएं उनके ऊपर भड़कने लगती हैं। आप सास बहू अब आई हैं ठीक 5 बजे। अब मैं कब अपने घर वालों को नाश्ता दूंगी? आपको पता है आपकी वजह से मेरी सास कितना चिल्ला रही है। सही कह रही हो तुम कविता, मेरी सास तो मेरे सर पर बैठी है। अगर मैंने और 5 मिनट लेट किया तो लग रहा है वो रसोई में ही आ जाएगी। अब देरी मत करो और जल्दी से पराठे दो, चाय दो। और हाँ, ये एक छोटा सा फोन रखो, हमें फोन करके बताती रहना और हम तुम्हें फोन कर देंगे। पराठे कम पड़े तो देने आ जाना। और तुम दोनों सास बहू 5 बजे क्यों आई हो? 5 बजे बोला तो क्या 5 बजे ही आओगी? कल से थोड़ा जल्दी आना ताकि हमें लेट ना हो। मोहल्ले की बहुएं शांति और निशा से उनका पराठा ले लेती हैं और एक छोटा सा फोन उन्हें देती हैं। अब मोहल्ले की सारी बहुएं अपने घर में सुबह 5 बजे चाय और आलू पराठे के रूप में अपने ससुराल वालों को नाश्ता देती हैं। और अगले दिन शांति अपनी बहू के साथ 4 बजे ही आ जाती है और मोहल्ले की सभी बहुओं को फोन करके अपने ठेले पर बुलाती है। ये लो कविता, तुम्हारे 20 आलू के पराठे और ये बबीता तुम्हारे 30। माँ जी पूजा बहन तो अभी तक बाहर ही नहीं आई। लगता है मुझे ही उन्हें जाकर उनकी रसोई की खिड़की के बाहर से आलू के पराठे पकड़ाने होंगे। अगर हम लेट हो गए तो फिर से इनकी खरी खोटी सुननी पड़ेगी। इतना बोलकर निशा कुछ पराठे अपने हाथों में ले जाकर पूजा की किचन के बाहर खड़ी हो जाती है और पूजा को फोन करती है। अब पूजा जल्दी से रसोई की खिड़की खोलकर उसे पराठे ले लेती है और इस तरह मोहल्ले की सारी बहुएं एक बार फिर अपने ससुराल वालों को सुबह 5 बजे आलू का पराठा खिलाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, बहू तेरा 7वां महीना लग चुका है, अब तो अपनी जिद छोड़ दे। हम कल से आलू का पराठा देने के लिए नहीं जाएंगे। माँ जी अभी 2 महीने और हैं मेरे पास और मैं अभी हार नहीं मान सकती। चलिए अगर लेट हो गई तो उनके साथ साथ हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर बहू आज तो कुछ पराठे कम बने हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं मोहल्ले की सभी बहुओं से कह दूंगी आज पराठे कम हैं, पर हम वहीं खड़े होकर पराठे बनाकर उन्हें दे देंगे। इतना बोलकर दोनों सास बहू अपना चाय और आलू पराठा लेकर उसी मोहल्ले में जाती हैं। माफ करना, थोड़े से आलू के पराठे कम बने हैं, पर तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारे घर वाले आलू के पराठे खत्म करेंगे मैं तुम्हें और चाय पराठे बनाकर दे दूंगी। गर्भवती होने के बाद भी निशा अपनी सास शांति के साथ सुबह 3 बजे उठकर चाय और आलू का पराठा बनाती है और इसी तरह रोज सुबह 5 बजे से पहले चाय और आलू पराठा तैयार करके वो मोहल्ले की सभी बहुओं के घर घर पहुंचती है। बेटा जल्दी पकड़ो, पराठे बहुत गर्म है, मेरा हाथ चल रहा है। माफ करना बेटा, एक पराठा गिर गया। कोई बात नहीं, पर मैं इसे नहीं गिनूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। ये कैसे आलू की पराठे बनाई हैं तुमने? इसमें तो आलू ही नहीं है और इस पराठे में ये छेद क्यों है? और कुछ पराठे तो जले हुए हैं। मैं क्या अपने घर वालों को ऐसे जली फटी पराठे खिलाऊं? अब जल्दी से चाय दो, चाय भी तो देनी है मुझे पराठे के साथ। माफ करना, जल्दबाजी में कुछ पराठे खराब हो गए, मैं दूसरे पराठे लेकर आती हूँ। पीछे खड़ी अर्चना ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू ये सब क्या चल रहा है? तू इतने दिनों से इस बेचारी गर्भवती औरत से चाय पराठे बनवाकर हमें नाश्ता करवा रही है और ये क्या मोहल्ले की तुम सभी नई बहू इन गरीब सास बहू से पराठे ले रही हो? हमारी आंखों में इतना बड़ा धूल झोंका तुमने। मैं अभी सबको फोन करके बताती हूँ उनकी बहुओं की करतूत। अर्चना सभी मोहल्ले की सास को फोन करती है और उनकी बहू की सच्चाई बताती है, जिसके बाद सारी सास अपनी अपनी बहू को डांटती हैं। कविता बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुझे शर्म नहीं आई? बेचारी एक गर्भवती औरत की मजबूरी का फायदा उठाते हुए। अगर तुझसे सुबह 5 बजे नाश्ता नहीं बनाया जा रहा था तो मुझे कह देती, मैं टाइम बढ़ा देती, 5 के बदले 6 कर देती। पर तुमने जो हरकत करी है वो बिल्कुल सही नहीं है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद खुद आलू का पराठा और चाय सुबह 5 बजे तक तैयार करके सभी घर वालों को देंगे।
अपनी सास की डांट खाकर मोहल्ले की सभी बहुओं की अकल ठिकाने आ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अगले दिन से शांति और निशा भी सुबह 5 बजे आलू पराठा और चाय बेचना बंद कर देती हैं और अब उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी डिलीवरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करती हैं और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आप एक बार में कितने आलू पराठे खा सकते हैं कमेंट में बताना ना